अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपना फॉर्म ऑनलाइन किया जाए। यहाँ पे हम ऑनलाइन फॉर्म फिल भी करेंगे। इससे पहले हमने हार्ड कॉपी फॉर्म की फ़िल की थी। अब अगर आपका डोमिसाइल कराची से है तो आपने अपना फॉर्म ऑनलाइन करना होगा डाउ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। 3 वेबसाइट फॉर्म पे गिवन है। एक डाउ यूनिवर्सिटी की है, एक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़। अब अगर आपका डोमिसाइल नंबर 3 यहाँ पे आप देखेंगे दादू गोटकी जैकबाबाद कंबर शदात कोट कश्मोर खैरपुर लाड़काना नौशर फ़िरोज़ शिकारपुर सखर। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट इनमें से है तो आपने अपना फॉर्म ऑनलाइन करना है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना की वेबसाइट पे। बदीन, ठट्टा, सिजावल, तनु मोहम्मद खान, हैदराबाद, जामशोरो, नवाबशाह, मटियारी, ये हैं। तो ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो टैग्ड हैं लम्स से। तो आपने अगर आपका डिस्ट्रिक्ट इनमें से है तो आपने अपना फॉर्म ऑनलाइन करना होगा लम्स की वेबसाइट पे। हमारा डिस्ट्रिक्ट चूँकि बदीन है तो हम अपना फॉर्म ऑनलाइन करेंगे लम्स की वेबसाइट पे। अच्छा, आज ना सिर्फ हम फॉर्म फिल करेंगे लेकिन कुछ कॉमन इश्यूज़ भी हैं। ख़ास करके डॉक्यूमेंट्स जब हम अपलोड करते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। आज हम उन इश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे कि कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम लम्स की वेबसाइट खोलेंगे। यहाँ पे गूगल क्रोम आप देख रहे हैं। गूगल क्रोम में जाके यहाँ पे हमने जो है वो वेबसाइट लिखनी है www.lumhs.edu.pk। अब ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप नोट कर लें www.lumhs.edu.pk। ये वेबसाइट आपने खोलनी है। इंटर करेंगे हम। अब जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे तो आपको ये डिस्प्ले नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपने क्लिक हेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। लेकिन उससे पहले आपने करना ये होगा, ऊपर कोने में 3 डॉट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे क्लिक करके आपने अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट करना है। कहीं पे डेस्कटॉप व्यू लिखा होता है, कहीं पे डेस्कटॉप साइट लिखा होता है। तो ये आपने जो है वो नीचे बिल्कुल लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, इसको मुझे करना है ओके। ये ओके करने के बाद अब ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। तो आपने यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन करेंगे आप तो ये डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है CNIC नंबर और पासवर्ड। लेकिन ये आप तब लिखेंगे जब आपका पहले से ही अकाउंट बना हुआ हो। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हैं, फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट बना रहे हैं, तो ग्रीन वर्ड्स में लिखा हुआ है साइन अप। इस साइन अप को आपने करना है क्लिक। तो हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा फॉर्म आ जाएगा, ये आपने फिल करना है, फिर आपका अकाउंट बन जाएगा। इसमें आपका CNIC नंबर चाहिए, फॉर्म B नंबर चाहिए, री इंटर आपने जो है वो दोबारा ये नंबर इंटर करना होगा, ईमेल एड्रेस आपकी चाहिए होगी, पासवर्ड, नेम एंड सरनेम। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर लिखना है विदाउट डैश, यानी आपने डैश अगर देंगे तो एरर आ जाएगा, इसलिए विदाउट डैश आपने अपना नंबर लिखना है। ले सपोज हम अपना नंबर लिख रहे हैं 411। अब मैं फॉर द सेक ऑफ प्राइवेसी नंबर शो नहीं कर रहा हूँ। अब यही नंबर आपने जो है वो दोबारा यहाँ पे लिखना होगा, जो भी आपका CNIC नंबर है। अगर CNIC नहीं है तो फॉर्म B आपके पास होगा, वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो अपना ईमेल एड्रेस लिखनी है। ले सपोज यहाँ पे हम जो है वो अपनी ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं, जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो वो आपने लिखना है। वैलिड ईमेल एड्रेस होनी चाहिए आपकी, ताकि जितनी भी आपसे कम्युनिकेशन हो लम्स की वो इस वेबसाइट के थ्रू हो। तो यहाँ पे वही ईमेल हम दोबारा लिखेंगे। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद नीचे पासवर्ड पूछा जा रहा है। अब पासवर्ड जो है वो ईमेल का आपने लिखना नहीं है, पासवर्ड आपने कोई नया देना है, कोई ऐसा पासवर्ड देना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इस वेबसाइट पे आएँ तो वो पासवर्ड लगा के आप यहाँ पे इंटर लॉगिन हो सकें। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे पासवर्ड जो है वो Gmail ID का देते हैं, ज़रूरी नहीं है, कोई भी दूसरा पासवर्ड हो वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर हम ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपना नाम। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ अली अहमद।
और सर नेम हम लिख रहे हैं लेट्स सपोज मेमन। अब ये लिखने के बाद आपने करना है साइन अप। अब जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपके सामने ये डिस्प्ले आ जाएगा, जिसमें कोने में लिखा हुआ है, मैं जूम करूं, डैशबोर्ड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल, अपलोड। तो आपने यहाँ पे 4 स्टेप्स करने होंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, जो यहाँ पे पेज खुला हुआ है ये फिल करेंगे, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर एकेडमिक और अपलोड। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, लिखा हुआ है। फादर नेम आपने लिखना है अब्बास अली। उसके बाद जो है वो सर नेम आपने लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है, लेट्स सपोज 1, ये मंथ लिखा हुआ है, जो भी मंथ है वो आपने ओके करना है, और फिर ईयर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो जो भी बर्थ डेट आपकी हो वो आपने यहाँ पे जो है वो लिखनी है। प्लेस ऑफ बर्थ आपकी कहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बदीन। जेंडर आपने लिखना है मेल या फीमेल है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं मेल। फिर है फादर्स CNIC नंबर, तो यहाँ पे जो है वो हम लिख रहे हैं ये फादर्स CNIC नंबर जो भी हो वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे फादर CNIC नंबर लिखना है। यहाँ पे जो भी नंबर हो 41101, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 में ऐसे ही रेंडम लिख रहा हूँ। नेशनलिटी जो है वो आपने अपनी लिखनी है पाकिस्तानी। रिलीजन जो भी आपका है यहाँ पे हम लिख रहे हैं इस्लाम। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल इन PRC डिस्ट्रिक्ट, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो अब यहाँ पे जो है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट बदीन है, तो हमने बदीन टिक किया है। उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल फादर, फादर का डोमिसाइल कहाँ पे है, तो वो हमने लिखना है। जो भी है वो हमने बदीन किया है, आपका जो भी हो आपने लिखना है। आर यू हाफिज़ कुरान, हम हाफिज़ कुरान नहीं है, अगर हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। और डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर आप माजूर हैं तो हम कहेंगे अगर हैं तो यस, अगर नहीं तो नो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आप करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो एक स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी है। अब दूसरे नंबर पे है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपका कॉन्टैक्ट जो है वो आपने अपना लिखना है। अब यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आपने अपनी डेटा वही देनी हो जो आपने हार्ड कॉपी में फिल किया है, वही डेटा, वही प्रेजेंट एड्रेस, वही परमानेंट एड्रेस, वही अपने नंबर यहाँ पे देने हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस ले सपोज मैं लिख रहा हूँ वार्ड नंबर 20 बदीन। और प्रेजेंट ये परमानेंट एड्रेस है मेरी, जो भी आपके घर की परमानेंट एड्रेस हो वो आपने लिखनी है। ये प्रेजेंट एड्रेस भी मैंने जो है वो यही लिखी है, जो भी आपकी हो। फ़ोन नंबर यहाँ पे आपने अपना देना है। तो लेट्स सपोज हमने दिया है कोई रेंडमली नंबर हमने दिया है। और कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर भी जो भी हो, जो भी नंबर हो वो आपने यहाँ पे लिखना है। फादर मोबाइल नंबर वो आपने यहाँ पे लिखना है। और फादर फ़ोन नंबर जो भी हो वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन इमरजेंसी, अगर आपको याद हो तो हार्ड कॉपी में हमने जो है ये भी फिल किया था कि इमरजेंसी में किससे कॉन्टैक्ट किया जाए। अगेन मैं आपको बता दूँ, जब आप ये फॉर्म फिल करें तो आपके सामने हार्ड कॉपी भी पड़ी हुई हो फॉर्म की, ताकि जो डेटा आपने वहाँ पे लिखी है वही डेटा आप यहाँ पे भी लिख सकें। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अली, रिलेशनशिप हम लिख रहे हैं ब्रदर लिखा है। जो भी हो मोबाइल नंबर हमने वही लिखा है। और उसके बाद एड्रेस उसकी जो है वो बदीन हमने लिखी है। तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे जैसे ही, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाएगी। तो सेव एंड कंटिन्यू में करूँगा तो 2 स्टेप हमारे हो जाएंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमसे पूछा जा रहा है एकेडमिक डिटेल।
अब जैसे ही हम एकेडमिक डिटेल करेंगे तो अब आपसे जो है वो अपना मैट्रिक और इंटर की रिज़ल्ट यहाँ पे पूछेगा। तो सबसे पहले आपने अपना सीट नंबर लिखना है, जो भी आपका सीट नंबर हो वो आपने लिखना है। पासिंग ईयर मैट्रिक है, हमने 2019 किया है, आपका जो भी हो। उसके बाद है बोर्ड, तो बोर्ड की जगह आपने लिखना होगा 22 हैदराबाद। अगर आपका हैदराबाद बोर्ड है तो इसको हम कैपिटल में लिखते हैं, BISE कैपिटल में, हैदराबाद। और टोटल मार्क्स ऑब्टेंड, कितनी मार्क्स आपने ली है। ले सपोज हमने मार्क्स ली हैं 800, टोटल मार्क्स हैं 850। तो आपका ग्रेड कौन सा आया है, आपका ग्रेड है A1 ग्रेड है। और एनुअल है या सप्लीमेंट्री है, तो हमने यहाँ पे जो है वो ऑप्शन है, हमने एनुअल किया हुआ है। तो ये डेटा हो गई आपकी मैट्रिक की। नीचे आपकी डेटा आपने लिखनी है इंटर की, तो जो भी आपका सीट नंबर है वो आपने अपना सीट नंबर देना है। पासिंग ईयर और बोर्ड, अब बोर्ड आपने 22 हैदराबाद लिखना है, BI कैपिटल में आपने लिखना होगा 22, HY हैदराबाद। अगर आपका हैदराबाद बोर्ड है तो हैदराबाद, वरना जो भी है। अब यहाँ पे आपकी मार्क्स आई हैं, जो भी आपने मैट्रिक इंटर में मार्क्स लिए हैं वो आपने लिखनी है। फिर आपने अपना ग्रेड लिखना है, और ग्रेड लिखने के बाद आपका जो है वो पेपर एनुअल है या सप्लीमेंट्री है, तो वो आपने लिखना है। अब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका एकेडमिक डिटेल भी पूरा हो जाएगा। अब जैसे ही आप ये फिल करेंगे तो अब चौथे नंबर पे आ जाएगा अपलोड। हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लिख दी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी लिख दी, एकेडमिक डिटेल भी लिख दी। अब हम करेंगे अपलोड। अब यहाँ पे आपने करने हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड। अब ये जो आप देख रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। नंबर 1 फ़ोटोग्राफ, आपने अपना कैंडिडेट का जो फ़ोटोग्राफ है वो यहाँ पे अपलोड करना है। मैट्रिक का मार्क सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, ये पास सर्टिफिकेट होगा। इंटर का पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डोमिसाइल कैंडिडेट का, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। अब यहाँ पे अगर अपलोड करने से पहले ऊपर आप देखें तो यहाँ पे लिखा होगा अपलोड पिक्चर ऑफ अप टू 500 KB, यानी आपने अपनी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसकी साइज़ 500 KB से 500 KB तक हो, उससे आगे ना नहीं हो। अगर होगी तो ये नहीं लेगा। और फॉर्मेट कौन सी हो, JPG वही फॉर्मेट हो, दूसरा कोई फॉर्मेट ये अलोड नहीं करेगा। तो अब हम एक एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करेंगे, यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है चूज़ फाइल। तो सबसे पहले आपने फ़ाइल चूज़ करना होगा। जैसे ही आप चूज़ फाइल करेंगे तो ये यहाँ पे पूछेगा। अब कैमरा खोलेंगे तो डायरेक्ट ये कैमरा पे चला जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं कैमरा खोल रहा हूँ तो ये कैमरा पे आ जाएगा। तो यहाँ से आपने कैप्चर करना होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ कि जैसे ही आप कैप्चर करेंगे तो ये वाली साइज़ जो है वो 500 KB से ज़्यादा होगी। तो आपने करना ये होगा कि सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने पहले से ही कैप्चर करके अपने मोबाइल की गैलरी में रख देने हैं। अच्छा, जैसे ही आप कैप्चर करेंगे तो उसकी साइज़ जो है वो 500 KB से ज़्यादा होगी। अगर 500 KB से ज़्यादा आ रही है उस फाइल की साइज़, तो आपने उस फाइल का आपने स्क्रीनशॉट लेके, जैसे ही स्क्रीनशॉट लेंगे तो फिर उस स्क्रीनशॉट की जो साइज़ है वो छोटी हो जाती है। फिर वो वाली फ़ाइल आपकी गैलरी में होगी, यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे हम। तो वो जो स्क्रीनशॉट वाली साइज़ होगी उसको कट करके आपने अपनी गैलरी में रखना है। और फिर यहाँ से जो है वो गैलरी में जाके आपने जो है वो वहाँ से फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं कोई इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो जैसे ही आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फिर आप करेंगे अपलोड इमेज। जैसे ही अपलोड करेंगे तो वो फाइल अपलोड हो जाएगी। इसी तरीके से 1 बाय 1 ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने करने हैं अपलोड। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ योर रेड लाइन में इफ़ योर इंटरमीडिएट रिजल्ट इज़ पेंडिंग प्लीज़ वेट फॉर इट्स अनाउंसमेंट, यानी फिर आपने थोड़ा वेट करना होगा जब तक अनाउंसमेंट हो जाए, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे ही ये सारे 1 बाय 1 अपलोड हो जाएंगे फिर आप चलेंगे डैशबोर्ड पे, नीचे लिखा हुआ है डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड में देखें ये आपको रिज़ल्ट बताएगा कि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन 100% आपने
फिल कर दी है, आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन 100% दे दिया है, एकेडमिक डिटेल भी आपने 100% का मतलब है कि कोई चीज़ हमने यहाँ पे छोड़ी नहीं है। अब जो चीज़ हमने छोड़ी है वो चौथे नंबर पे देखें, अपलोड वाला साइन जो है ये पूरा ग्रीन नहीं है क्योंकि अपलोड हमने किए ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे आ जाएंगे, इंटर मैट्रिक आ जाएंगे, फिर सारे हम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करेंगे और फिर जो है जैसे ही आप ये अपलोड करेंगे फिर आपकी डेटा हो जाएगी कंप्लीट। अच्छा, जैसे ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे गाइडलाइन गिवन है। यहाँ पे अगर आप गौर से पढ़ें तो लिखा हुआ है व्यू एडमिशन पोर्टल गाइड। ये गाइडलाइन है कि आपने इसके बाद क्या करना है, क्योंकि इसके बाद हम तभी करेंगे जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। अभी चूँकि हम डॉक्यूमेंट्स अभी हमारे पास कंप्लीट नहीं है तो मैंने अपलोड नहीं किए हैं। गाइडलाइन देख लें आप कि ये आपको क्या गाइड कर रहा है कि इसके बाद आपने क्या करना होगा। तो यहाँ पे ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, सबसे पहले आपने साइन अप करना है, वो आपने कर लिया है। फ़िलहाल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ये स्टेप भी हमने कर लिया है। नंबर 3 है सबमिट डिक्लेरेशन। अब ये पहला स्टेप यहाँ पे देखें, साइन अप हमने कर लिया, ये साइन अप हमने कर लिया, अकाउंट बना लिया। दूसरा स्टेप जो है फिल ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। देखें हमने जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी फिल कर दी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल अपलोड हमने नहीं किया। उसके बाद जो है जैसे ही आप ये कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने आएगा सबमिट डिक्लेरेशन। ये 100% जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपके सामने नीचे आएगा प्रीव्यू एंड सबमिट डिक्लेरेशन ऑफ योर पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड एकेडमिक डिटेल। जैसे ही आप ये टिक करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये करने से पहले आप जितना टाइम चाहें अपनी डेटा को एडिट कर सकते हैं, पर वंस आपने सबमिट डिक्लेरेशन कर लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है आई डिक्लेयर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट। यहाँ पे रेड लाइन में लिखा भी हुआ है वंस यू सबमिट द डिक्लेरेशन यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई एनी ऑफ योर डिटेल। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म इस किस्म की में सामने आ जाएगा। फिर 4 स्टेप में आपने करना ये होगा, यहाँ पे डिग्री लिखी हुई होगी कि सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर, फिर यहाँ पे आपने जो है वो अपना करना होगा MBBS के लिए, MBBS/BDS होगा। उसको जैसे ही ओके करेंगे तो फिर आपसे चॉइसेस भी मांगेगा और आपने जो है वो चालान भी आपसे मांगेगा। वो जैसे ही ओके करेंगे तो फिर ये गाइडलाइंस हैं, आप चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो ओके करना होगा तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है सबमिट चालान इन फाइनलाइज एप्लीकेशन, तो आपकी एप्लीकेशन फाइनलाइज होगी। फ़िलहाल आपने जो है जब तक आपकी मार्कशीट सेकेंड ईयर की आ जाए तो आपने ये 4 स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल और अपलोड। अगर ये 4 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके बाद हम एक और शॉर्ट वीडियो बनाएंगे 2-3 मिनट की होगी, जिसमें हम अपना फॉर्म डिक्लेयर कैसे करेंगे, अपनी एप्लीकेशन कैसे सबमिट करेंगे, उस पर 5 मिनट की वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तब तक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड सारे कलेक्ट करके अपलोड कर देने हैं। इसमें अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझे मैसेज में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपने अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि ये वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। अल्लाह हाफिज़।